अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपको मैथमेटिकल 9th क्लास की सब्जेक्ट मैथ जो है इसका पेपर गेस्ट पेपर के तौर पे जो है ये हल करवाया जाएगा। और इसमें हम देखेंगे ये कि एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं, और सेकंड उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, और फिर हम इसका लास्ट पे पैटर्न आपको बताएंगे कि किस पैटर्न से पेपर, क्योंकि न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यूज़ करते हैं जी। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 + 500√-3, ठीक है, इंटू 500 इस, हाँ जी, रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, और नंबर होता है, या प्राइम नंबर होता है। इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है आपको बताते हैं हम कि भी इसका आंसर क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जी। कौन सा फार्मूला होता है जी? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, 9th क्लास मैथ है हमारे पास, ठीक है, गैस पेपर है। सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़ है जी। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है 3 + 500 इंटू 3 - 500। तो ये हमारे पास a + b इंटू a - b फार्मूला बना जी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इट मीन दैट कि पहला जो एलिमेंट होता है वो a होता है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो b होता है। अब 3 का आपके पास 9 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 में से 5 निकाले तो 4 बच जाता है। तो अब ये 4 जो है आपके पास एक रैशनल नंबर है। उन्होंने आंसर नहीं पूछा, यही पूछा कि क्या होता है जी। तो हमारा सही जो आंसर है वो क्या है जी? एक रैशनल नंबर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द कॉमन लोगारिथम इज़ 10। तो बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम 10 होती है, और आपके पास बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम जो होती है वो e होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर है जी 3 वाला क्वेश्चन है। ए इंटू एम्प्टी सेट हो तो ठीक है, पी इंटू ए हमारे पास होगी। तो आपको पता है जी पावर सेट के लिए हम सबसे पहले आप ठीक है राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके पास सेट के सब सेट होते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ए सेट है जी। सेकंड ये थर्ड वाला एमसीक्यूज है। ए सेट ए एम्प्टी सेट है जी। उसके बाद पी इंटू ए क्या आ जाएगा? ये जो है आपके पास पावर सेट वाली करली ब्रैकेट आ रही है, और ये जो है जो आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है उसकी ब्रैकेट आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो है ये आएगा। तो देखते हैं जी हमारे पास वो कौन सा ऑप्शन बनता है जी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है कि n इंटू ए यूनियन बी 50 आता है, n इंटू ए हमारे पास 30 आता है, n इंटू बी हमारे पास 35 आता है। तो आपने n इंटू ए इंटरसेक्शन बी आपने क्या करना है? मालूम करना है। तो एमसीक्यू नंबर 4 हम करते हैं जी। 4 में देखते हैं जी हमारे पास n इंटू ए यूनियन बी हमारे पास उसने 50 दिया हुआ है, n इंटू ए हमारे पास उसने 30 दिया हुआ है, और n इंटू बी हमारे पास उसने 35 दिया हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला होता है n इंटू ए यूनियन बी इक्वल होता है n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फार्मूला होता है जी। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास ये ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है जी? 50 है, n इंटू ए की वैल्यू 30 है, प्लस n इंटू बी की वैल्यू 35 है, और माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने मालूम करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा, माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। 50 - 65 इज इक्वल टू माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से निकाल देंगे, -15 आ जाएगा, माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा।
अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास 15 आ चुका है। तो सही आंसर इसका क्या है जी, 15। तो 15 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द एलसीएम ऑफ 60 एक्स स्क्वेयर 4x एंड 30 xy। तो 16 एक्स स्क्वेयर 4x और 30 xy का आपने एलसीएम निकालना है। चलिए जी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 16 एक्स स्क्वेयर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं जी किसको, 16 को। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। नेक्स्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, 4x, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइम फैक्टर ऑफ, ठीक है, 30xy, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है जी, 2 आ रहा है, उसके बाद ये 2 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये x जो है ये आ रहा है। इट मीन डैट के हमारे पास 2 2 और x जो है कॉमन आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 2 टू द 4 और 4x आ जाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर बाकी अंडरलाइन के बगैर है जो है 2 2 x 3 5 और 2 2 3 5 x और y। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 4 3 द 12 12 5 द 60 और 7x y। अब आपके पास एलसीएम जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन जी, आपके पास जो एलसीएम होता है वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर होता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आया है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है 4x आ चुका है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन एक्स वाई जेड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वेयर आ जाएगा और y वैसे ही आ जाएगा। आपका सही आंसर जो है वो क्या है जी, 240x स्क्वेयर। तो हमारा आंसर जो है क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो सी वाला आ रहा है जी, ठीक है, हल करने से। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है जी, ठीक है, द फैक्टराइजेशन ऑफ द 12x प्लस 30। तो 12x को आप क्या करें जी, सॉल्व करते हैं जी। हाँ जी, 12x प्लस 30। तो इसमें देखिए जी 12 कॉमन आ रहा है, 12 यहाँ से कॉमन लेंगे x बच जाएगा और 12 को 36 पे आप डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाए, 12 इंटू एक्स प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x क्या होगा ये पूछा गया है, ये माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 20/5 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे जी तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है द इफ़ द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर हाँ जी, साइन 60 आपके पास जो होती है वो 3 √/2 होती है, ये आपके पास वैल्यू होती है।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हल करते हैं जी। तो हल में देखते हैं जी। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है? तो बेसिकली हमारे पास थर्ड एक आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है जी, सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है इधर पुट कर देनी है, ये वाली, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या किया जी, यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास 1 हो चुका है। तो सही आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी, सही आंसर जो है हमारे पास, हाँ जी, सही आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है हमने गलती से लगा दिया, इसका सही आंसर 4 आया था हमारे पास। ये हमारे पास है जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी डिस्टेंस फार्मूले से है जी। आपको P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे P की वैल्यू देखें और Q की वैल्यू देखें, फिर उसको हम क्या करते हैं जी, हल करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए जी, तो P उन्होंने आपको दिया हुआ है जी, P उन्होंने आपको 1 2 दिया हुआ है और Q उन्होंने आपको 4 6 दिया हुआ है जी, 4 और 6, ठीक है। तो P Q डिस्टेंस आपने मालूम करने हैं डिस्टेंस फार्मूले से। अब हमारे पास P पहला पॉइंट है ये, तो इसका मतलब x1 हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है, और y1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह Q सेकंड पॉइंट है, सेकंड के हिसाब से वैल्यू लेंगे, x2 हमारे पास 4 आ जाएगा और y2 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, इसको पी क्यू का भी नाम दे सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड वो होता है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब इसमें से ये चीज़ निकाल दें, 4 माइनस 1, x2 में से x1 निकाल दिया उसका स्क्वायर, प्लस y2 में से y उसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। इसमें से यह चीज़ निकालेंगे 3 का स्क्वायर रूट, प्लस इसमें से यह चीज़ निकालेंगे 4 का स्क्वायर रूट। अब 3 3 दा हमारे पास 9 होता है, 4 4 दा 60, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। 25 को हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है 5 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी क्वेश्चन नंबर है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द टू सिमिलर लेंथ 125 स्क्वायर रूट और 127 क्यूब रूट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, फार्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। फार्मूला हमारे पास बेसिकली होता है जी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है जी, हाँ जी, V1 वॉल्यूम उसने आपको 120 और V2 वॉल्यूम उन्होंने 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है H1 और H2 की रेशो क्या होगी, ठीक है। फार्मूला आपके पास होता है, आपने लिखना है वही नोट एट, हाँ जी, क्या होता है जी आपके पास V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब होता है जी। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू लगाए जी, हाँ जी। तो यह चीज़ हमने मालूम करनी है जी, और इनकी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास 125 और 27 है। ये H1 ओवर H2 का होल क्यूब। अब देखिए जी, हम इसका क्यूब लेते हैं, क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, तो इसका भी हम क्या ले लेते हैं जी, क्यूब रूट ले लेते हैं, और इसका भी हम H1 ओवर H2 की पावर 3 का क्यूब रूट लेते हैं। यह क्यूब रूट क्यों कैंसिल हो गया। अब इसको हम 125 की पावर 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट लेने से इसको अब एक्सपेरिमेंट में लिख दिया।
तो इसका 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 27 का हमारे पास 3 होता है। तो हमारा सही आंसर जो है 5/3 आ गया। इसका और रेशो में लिखेंगे तो 5/3 आ जाता है। तो इसका सही आंसर जो है 5/3 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है y = 5x + 3 आ रहा है। y = 5x + 3 आ रहा है। इसका कंपेयर करेंगे जी mx + c से। तो m जो है स्लोप है यहाँ पे, तो m = 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्लोप हमारे पास जो है 5 आ चुकी है। तो इसका सही आंसर जो है 5। अब नेक्स्ट है वो कहता है एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अब हमारे पास इक्विवेलेंट ट्राइंगल देखी जाए तो एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास एंगल जो है 60 का होता है। एवरी एंगल इज 60, वो इक्विवेलेंट बनती है। यहाँ साइड के हिसाब से देखा जाए तो एवरी साइड इज 90। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली ये भी ऑप्शन नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं, ये बनता है अगर हम 50 को 60 बना दें। अगर हम 50 को 60 बना दें, ये मेरा ख्याल है कि MCQ में मिस्टेक है, यहाँ पे 60 आना था, उन्होंने 50 लगा दिया, लिहाजा हमारे पास सही आंसर जो है ये है ईच एंगल हैज़ 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। तो वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ए डाइस जो है, ठीक है, सॉरी, ए वाइल ए रूलिंग ए पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2। अब हमारे पास वो आंसर जो आएगा 136 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जी? हमारे पास टोटल स्पेस जो है दोनों साइड की क्या बन जाएगी? 36 होती है। अगर आप फेवरेबल, ठीक है, जो है, ठीक है, टास्क लेते हैं जी 2 तो वो हमारे पास 1 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जी होगी वो आपके पास 1/36 होगी। इसका सही आंसर जो है हमारे पास ठीक है 1/36 है। ये हमारे पास जो है जी MCQ है, और MCQ हम हल कर चुके हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अगर इस MCQ में किसी को किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो वो जो है कमेंट में जाकर कमेंट में लिख के हमें बता सकता है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।